गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय मैसेज के ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टॉपिक प्रारंभ किया था। पढ़ रहे थे, देखो, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जान लिया था कि एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, अंदर से एक ध्वनि बाहर आ रही है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने उसको अच्छे से समझा होगा और याद भी कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, एल्केन के नामकरण से ही हमारा काम नहीं बनता है। हमें एल्केन के साथ साथ और भी कुछ बातें देखनी है, जैसे कि एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया। तो आज हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिएगा और आगे भी बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है वो यहाँ पर एक शानदार, जानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली और साथ के साथ नोट्स वाली कक्षाएं जो है निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, जहाँ पर बड़ी बड़ी क्लासेज द्वारा मोटी फीस में आपको उपलब्ध करवाई जाती है। वही यहाँ पर आपको जो है नाम मात्र नहीं, बिल्कुल जीरो, यानी बिल्कुल शुल्क मुक्त जो कक्षाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखिएगा हम यहाँ पर बात करते हैं एल्कीन के बारे में। आइए चलिए दोस्तों, एल्कीन, चलो बताइए क्या होता है एल्कीन। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एल्कीन, एल्काइन, इन सब के बारे में। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक शानदार टॉपिक, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एल्कीन का नामकरण। ठीक है, सुनिएगा, समझिएगा और बताइएगा एल्कीन का नामकरण। अब आप लोग कहोगे सर क्या होता है एल्कीन, कौन सी बला आ गई एल्कीन? तो ये बला नहीं है, ये महाबला है। और एल्कीन के बारे में देखो, एल्कीन को जब देखोगे तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है रे? द्विबंध पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है कितना? CN2N, CnH2N। इसका क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सामान्य सूत्र होता है। और इसका नामकरण जब किया जाता है तो कार्बन की संख्या प्लस इन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ते? इनु इनु इन। क्या जोड़ोगे? इन जोड़ दिया जाता है। देखिए, वही बात हम यहाँ करते हैं। एल्कीन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एक होगा, कम से कम द्विबंध पाया जाता है। कम से कम कितना मिलेगा रांडो? एक द्विबंध आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी चर्चा हम करेंगे। तो कम से कम कितना द्विबंध यहाँ पर पाया जाता है। दूसरी बात आप करना, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य जो सूत्र है वो हमारे पास होता है यहाँ पर क्या? CnH2N। और N यहाँ पर क्या होती है? कार्बन की संख्या। और जिनको नहीं पता वो जो अपनी पिछली क्लास थी उसको जाकर देखे, क्योंकि वहां पर हमने अच्छे से देखा हुआ है। दूसरी बात, इसका नामकरण भी करेंगे हम। तो भाई हम तो ठहरे पंडित, और पंडित हो आप सभी, पंडित हो तो पंडित हो तो मेरे को पता है कि जो आता है उसका नामकरण करना पड़ता है। दुनिया में आ रहा है तो नामकरण भी देंगे। तो क्या क्या नाम देते, देखिएगा नाम क्या देता है। नामकरण के लिए हमारे पास एक ही आता है यहाँ पर। सबसे पहला कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या प्लस इन इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। मतलब इसके खानदान के पीछे इन लगेगा, इसके परिवार के पीछे क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे से क्या लिख देना। अब कुछ उदाहरण हम करते आए हैं, हमारी आदत है तो हम करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एक बात तो आप दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पर जो है मेथिन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मेथिन? ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सब पागल हो गए क्या, सर क्या क्या आपका मेथिन क्यों नहीं बनेगा? तो इसलिए नहीं बनता
क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। यहाँ पर ये कार्बन है, इसमें से कार्बन कार्बन के मध्य H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, H H H H। जैसे ही ये H लगाया तो क्या ये द्विबंध बना सकता है कि H इसके साथ नहीं बनाएगा? तो जब नहीं बनाएगा तो ये एल्कीन नहीं होगा, यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड C बनेगा। एक दो कार्बन कम से कम होना यहाँ पर अनिवार्य है। तो दो कार्बन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है दो कार्बन के लिए कौन आता है, देखिए गिनती बोलिएगा। मेथ, मेथ के साथ एथ, एथ के साथ का मतलब एथीन। तो सुनिएगा नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहला उदाहरण एथीन। हमारा काम है जहां हम कूदेंगे, जहां ये कूदेगा वो अपने इतिहास का पता लगाएगा। इतिहास के पता के लिए पर क्या करेंगे, यहाँ पर एथ प्लस इन, एथ प्लस इन। एथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन। चलिए बनाइए इसका अणु सूत्र, बनाइएगा। देखिए आप लोगों को आता ही नहीं आता, बना लिया? चलो देखो कैसे बना। फिर इसका सामान्य सूत्र लिखना, सबसे पहले CnH2n। n बराबर एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं जान लो। देखो बोलो गिनती, मेथ एथ, एथ में दो तो दो यहाँ लिख दो, C2 दो, कोष्टक में भी दो, तो क्या हो जाएगा C2H4। ये किसका हुआ दोस्तों, यहाँ पर किसका हो रहा है बच्चों, एल्कीन का। एल्कीन में किसका, एथीन का। अणु सूत्र क्या होता है, C2H4। फिर हम इसका क्या देखते हैं, यहाँ पर संरचना सूत्र बनाइएगा। कितने कार्बन है, दो। हमें पता है एल्कीन बनाना है, इस एल्कीन एल्कीन के मध्य कितने द्विबंध होंगे, तो आप लोग कहोगे सर दो द्विबंध होंगे, सॉरी एक द्विबंध होगा, तो कम से कम एक तो यहाँ पर बनाएंगे ही बनाएंगे। अब बताओ देखिए सर इस कार्बन को कितने बंध बनाने चाहिए थे, चार बनाने चाहिए थे ना, कितने, चार। चार में से कितने बना रखे, एक दो, तो दो बच गए। तो ये एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, इस भाई साहब ने एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, और दोनों ने किसको बुला लिया, हाइड्रोजन को। आ जाओ और मेरी रक्षा करना। तो ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र। अब इसी का हम यहाँ पर बनाते हैं लाल लो, क्या, संक्षिप्त सूत्र। क्या बनाओगे, संक्षिप्त सूत्र। तुम्हारे दिमाग में आएगा कैसे बनाएंगे सर, तो पहले C लिखा, डबल बॉन्ड C लिख दिया। H कितने यहाँ पर, दो, तो H2। यहाँ पे कितने, दो, तो H2। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त सूत्र हो जाएगा। चलिएगा अगला क्या है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक आरेख भी बनाएंगे हम। क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक आरेख। तो वही जो हमने कल किया था भाई साहब, कार्बन जी आए, आ गए सर, दूसरे वाले भी आए, आ गए सर। इसने कहा कि मेरे पास कितने थे, दो थे, चार है ना टोटल, तो दो दो का कर लेते, दोनों दोनों अमीर हो जाएंगे, दोनों में ज्यादा पार्ट रख लेते। तो इसने इसके दो इलेक्ट्रॉन दिए, इस वाले भाई साहब ने इसके दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर द्विबंध बन गया। अब दूसरी बात क्या होती है, चलो इसको थोड़ा डिजाइनिंग बना लेते हैं अपन। ये इसने दिए और ये इसने दिए, द्विबंध बन गया। हाइड्रोजन आया, इसने एक बंध इसके साथ बनाया और एक इसके साथ बनाया, इस वाले ने भी एक इसके साथ बनाया और एक इसके साथ बनाया। तो ये H, इसका इसका ये H, इसका ये वाला, इसका ये वाला। क्या है ये वाला, ये वाला मतलब ये वाला, कौन सा ये वाला है रे, ये है H वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर एथीन का अणु सूत्र, संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक आरेख और संक्षिप्त आरेख सारे ही बन जाते हैं। चलिए अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तुम कहोगे सर कितनी कड़ियां चला गया, कड़ियां नहीं है, ये तो एक छोटा सा सीन है, कौन सा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चलिए उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वो है क्या, प्रोपीन। क्या है दोस्तों, प्रोपीन। बच्चों प्रोपीन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखिए प्रोप प्लस इन। क्या बनेगा, प्रोप प्लस इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, तीन। तो हम इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर अणु सूत्र। क्या बनाओगे,
अणु सूत्र। और जब हम इसका अणु सूत्र बनाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, CnH2n। Cn में n का मतलब कितना है, 2 है, तो C2H, 2 ही है ना। अरे नवाबो, प्रोप का मतलब कितने कार्बन है, 3, तो 3 और 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो C3H। इसका क्या बन जाएगा, अणु सूत्र। चलो इसकी संरचना भी बना लेते हैं। अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा, दिमाग में कोई दिमाग वाली चीज लानी नहीं है। क्यों नहीं लानी सर, 3 कार्बन है तो 1 2, अरे 3 कार्बन लिख दे। अब दिमाग में ये नहीं लाना कि सर 3 कार्बन है, तो आप इतना बता दीजिए कि 3 कार्बन है तो तीनों को अंदर डबल बॉन्ड कहाँ लगाए। तो कम से कम आपको जब भी आप एल्कीन का संरचना सूत्र बनाओगे ना, तो कम से कम एक ही द्विबंध रखना है। कितना रखना है दोस्तों, एक ही द्विबंध रखना है, एक के से ज्यादा द्विबंध नहीं रखने हैं। ज्यादा रख सकते हैं लेकिन हमें कम से कम कितना रखना है, यहाँ पर एक ही द्विबंध रखना है। और एक कौन सा होगा, तो कोई सा भी ले लो, इधर रखो तो ठीक, इधर रखो तो ठीक। जैसे आप किस्सा बुना कड़ब कड़ब वो करके लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, जोड़ करके भागा भागा, ठीक है भागा यार यार, डबल बॉन्ड। लेकिन इसके बीच में भी कौन सा आएगा, तो यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही आएगा। एक द्विबंध लेना है, बाकी सारे के सारे क्या लेने हैं, सिंगल बंद यहाँ पर लेने हैं, सिंगल बॉन्ड लेने हैं। अब इसने एक बना रखा है तो कितने बच रहे हैं, इसने कहा मेरे तो 3 बच रहे हैं, हो गए 3। इसने कितने बना रखे देखे, 1 2 3, 1 2 3, तो एक बच रहा है तो एक यहाँ बना दे, चलो पेड़ में बनाएंगे। इसने कितने बना रखे, 2 बना रखे, 2 बना दो, 1 2 बन गए। टेढ़ा डिजाइन बिगड़ जाएगी थोड़ी, डिजाइन सही कर लेते ना, डिजाइन की मास्टर है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर H, यहाँ भी H H, H फॉर हैंड, H फॉर हैंड एंड मुर्गी, तो ये H हमने यहाँ पर लगा लिया और ये एक क्या बन गया हमारे पास का संरचना सूत्र बन गया। अब हम इस संरचना सूत्र का क्या लिखेंगे दोस्तों, संक्षिप्त सूत्र लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, संक्षिप्त सूत्र लिखेगा। सी एच कितने 3, तो लिख दो CH3, सिंगल बॉन्ड सी कितने एच है, 1 CH, डबल बॉन्ड सी कितने एच है दोस्तों, 2, तो CH2। ये क्या हो गया, प्रोपीन। इसके बाद एक और देख लेते हैं अपन, उसका नाम क्या है, ब्यूटीन। क्या है, ब्यूट का ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के भाई साहब के पास हम गए, हमने ब्यूटीन से कहा कि आप इतने सुंदर क्यों हो। देखो ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटीन, इसने कहा कि मैं ब्यूटीन हूँ, मैं सुंदर हूँ। तुमने कहा कि हम कौन से बदबूदार हैं, हम भी तो सुंदर ही हैं। तो हमने इसको ब्यूट करके इन कर दिया। जैसे ही ये ब्यूट करके इन किया, तो इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, अणु सूत्र। क्या बनाओगे आप लोग, अणु सूत्र। अणु सूत्र बनाने के लिए सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n। देखिए गिनती बोलना, मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आते कितने हो गए, 4। इसका क्या बन जाएगा, C4H8। ब्यूटेन का क्या होता है यहाँ पर, अणु सूत्र होता है। इसके बाद हमें इसका क्या बनाना है, इसका क्या 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 बनाना है रे, संरचना सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना। अब चलिए संरचना सूत्र बना ही लेते हैं। तो बनाएंगे, कैसे बनाओगे, कुछ भी नहीं बनाने के लिए, पर सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसकी सर। सबसे पहली बात जो मैं आपको पढ़ता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ जैसे संरचना से बनाना है, कितने कार्बन है रे, कितने कितने दिख रहे तुमको, 4 ही दिख रहे हैं ना, 4 लिख दो। ये लो 1 2 3 4। अब फिर वही क्वेश्चन कि सर कहाँ लेंगे, एक ट्रिक याद रखना, जहां मन पर्ची आए वहां लिख देना। फिर लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर पकड़ के भागा। यहाँ आ रहा है यार, यहाँ लिखो क्या, लिख दूं, बोलो। मन नहीं कर रहा मेरा, कुछ कुछ हो रहा है मेरे, मैं यहाँ लिखूंगा। क्यों, क्योंकि बीच में लिखने मजा आएगा, देखना। ये लिख दिया, यहाँ ये लिखा, यहाँ पर क्या करा आप लोगों ने, सिंगल बंद लगाना पड़ेगा फिर मजबूरी। अब देखो इसने एक बंद बना रखा है, कितने बच रहे, 3। ये लो, इसने कितने बना रखे, 1 2 3, तो ये ले सर। इसने कितने बना रखे, 1 2 3, 1 ये लो। इसने कितने बना रखे, 1, तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, जहाँ है वहां खाली है H H
ये एच नाम का व्यक्ति इसके हर जगह आता है, हर जगह आकर के अपनी कुचर करके जाता है, अपनी जो है ना मस्ती बता करके जाता है कि मैं इसकी रक्षा करने के लिए कहीं भी किसी भी वक्त तत्पर हूँ। तत्पर है तो हम क्या करें, हमारा बोलता क्या करेगा। तो ये हो गया। अब इसका हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, संक्षिप्त सूत्र। क्या बनाओगे, संक्षिप्त बनाना, देखिए क्या बनेगा। जब इसका संक्षिप्त सूत्र की बात करोगे तो पहला कार्बन है तो सी, कितने थे दोस्तों, तीन, तो सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संक्षिप्त सूत्र हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं साथ के साथ ब्यूटीन के बाद, और वो है क्या, पेंटीन। गलत तो नहीं लिख दे रहे, हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन। अब पेंटीन लिखोगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, पेंट पहन के आए हो ना सारे के सारे, कोई पजामे तो नहीं आ गया ना, पजामा पेंट बना के, तो पेंट प्लस इन, पेंट ही पहन के आया करो। तो अणु सूत्र बनाएंगे सबसे पहले, ये लो सर अणु सूत्र। क्या बनेगा अणु सूत्र, तो अणु सूत्र सिंपल सा बन जाएगा CnH2n। Cn कितने हैं, n का मतलब पेंट का मतलब 5, प से पेंट, प से 5, तो C5 H10, और इसका आप क्या बना लोगे आप लोग यहाँ पर, संरचना सूत्र। क्या बनाओगे रे, संरचना सूत्र। देखिए बनाना तो बनाओ बनाओ, ये सब आता है तो बना लो। तो मैं दो चार ज्ञान की बातें बताता हूँ। जब भी पेपर आएगा ना, बोर्ड एग्जाम्स में जब भी पेपर आता है तो दो चार बातें ऐसी आती है जो ध्यान रखनी होती है। जैसे तो पहली बात की ये चार कार्बन में गिन लेते हैं कि अगर एल्कीन आ रहा है तो कार्बन की संख्या का दुगना होगा, एल्केन आ रहा है तो दुगने में दो ज्यादा होगा, और एल्काइन आ रहा है तो दुगने में से दो कम हो जाएगा। बस यही तीन तीन खेल है, छोटे मोटे खेल है, बड़ी बात नहीं, तुम सीख जाओगे आराम से। तुम वैसे मारती हो, तुम तो आधुनिक दुनिया के आधुनिक बच्चे हो, बना लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए कैसे क्या होगा, कितने कार्बन है, 5 है तो 5 लिख दो। चलो 1 2 3 4 5, कहाँ लिखोगे टेबल, जहां मर्जी पड़े वही लिखे ना। तुम तो कह रहे हो एक क्या एक क्या एक क्या एक क्या, सारे में लिखे, कितने लिखे कम से कम 3। कहाँ लिखोगे, कहीं ये लिख दिया। ये लो सर ये 3 ये 1, ये लो सर ये 1, इसके साथ भी 1 होगा, इसके साथ कितने होंगे 2, इसके साथ 1 2 3, बन गया बंद। कितना लिखोगे, H लिख दोगे तो ये हाइड्रोजन 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 रे हाइड्रोजन, मेरे प्यारे हाइड्रोजन बन गए। अब इसका क्या बनाओगे, यहाँ पे तुम लोग संक्षिप्त सूत्र बना दोगे, और संक्षिप्त चित्र क्या बनाओगे रे, पता होना चाहिए क्या बनाओगे, बताओ। देखिए सी कितने, 1, H कितने 3, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इसी के साथ एल्कीन के नामकरण का पूरे विधि विधान से क्या होता है, समापन होता है, स्वाहा। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, एल्कीन का नामकरण करना है। पूरे के पूरे बोर्ड को आपको नोट्स जब बना रहे हो, पुरानी 4 क्लासों के बना लिए हो, तो इनको भी आपको ऐसे के साथ नोट कर लेना है। सबसे पहले ये उतारना है, उसके बाद ये 2-3 नंबर वाले उतारने हैं, और फिर ये उतारना है, उतार करके अपना काम कंप्लीट कर लेना है, साथ के साथ याद करते रहना है। अगला टॉपिक हम लेते हैं। अगला देखिए अगला क्या है, तो अगला है एल्कीन के बाद कौन आएगा, देखिए बताना, देखिए तुम्हें पता होगा एल्कीन के बाद कौन आएगा। तो एल्कीन के बाद कौन आता है रे, एल्काइन आएगा। कौन आएगा, एल्काइन। चलिए भाई साहब एल्काइन के पास हम चलते हैं, और क्या कहोगे एल्काइन से, तो एल्काइन ने हमसे कहा आइए आपका स्वागत है, जा रहे हैं एल्काइन के घर पे। चलिए किसमें चलोगे, फॉर्च्यूनर में, नहीं यार, तो बैलगाड़ी में चलेंगे, तो गाँव वाले। किसमें चलोगे बताओ बताओ, देखिए बैलगाड़ी में चलोगे, फॉर्च्यूनर में चलोगे एल्काइन के पास, या फिर ऐसे ही चलोगे, तो किससे चलोगे। आप लोगों ने कहा कि सर तो चलो फॉर्च्यूनर में चलिए, देखिए किसमें चलेंगे, फॉर्च्यूनर में चलिएगा। तो आइए हम गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके आगे हम एल्काइन के पास। चलिए एल्काइन आते कहा कि आइए आपका स्वागत है। हमने कहा ठीक है, हम आए आपके यहाँ पर आपका बायोडाटा लिखने। तो एल्काइन का नामकरण लिखते, इसका बायोडाटा कैसे लिखोगे, सबसे पहले वही, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध पाए जाते हैं। कितने मिलेंगे, 3, कम से कम 1, ध्यान रखना, कम से कम
एक, ज्यादा से ज्यादा 2 3, उतने भी मिले, कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने 3 बंध मिलेंगे, एक त्रिबंध यहाँ पर पाया जाता है। इसका नामकरण के लिए कार्बन की संख्या प्लस क्या लिख देंगे अपन, आयन लिख देंगे, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वही बातें हमें लिखनी है, लिख देते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम कितना, एक त्रिबंध पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की, इसकी बात करते हैं सामान्य सूत्र की। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखिएगा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हम वो यहाँ पर देखते हैं CnH2n-2 होता है। इसका नामकरण, पैदा होंगे बच्चे तो नाम भी देंगे ना, तो 2 नाम क्या लिखोगे, कार्बन की संख्या, इसकी संतानें तो है, तो कार्बन की संख्या प्लस आयन, क्या लिख दोगे, आयन। अब इसके कुछ उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं अपन, क्या है उदाहरण देखिए, तो फिर थोड़ा बहुत उदाहरण नंबर 1, सबसे पहला उदाहरण दोस्तों, पहला उदाहरण में आता है आपके पास एथाइन। कौन है, एथाइन, एथ का आइन एथाइन। इसको क्या करोगे, सबसे पहले जो हमसे टकराएगा उसको तोड़ तोड़ के तो नाबूद कर देंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो हमने कहा आया तेरे को मिला दे मिट्टी में, जैसे इसको मिट्टी में मिलाने की बारी आती है तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, आइन, क्या होगा, एथ प्लस आइन, और एथ प्लस आइन होगा तो एथ का मतलब कितने कार्बन है, 2। तो चलिए इसका बनाते हैं क्या, अणु सूत्र बनाओ, तुमको आता है बना, CnH2n-2। ये लो सर, Cn का मतलब 2, H 2 दूनी, n की जगह कितने लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ भी 2, यहाँ -2, तो कितना आ गया, C2 C2H 2 दूनी 4, 4 में से दोगे तो 2, C2H2 इसका हो जाएगा। अगला क्या बनाते हैं अपन, तो हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, संरचना सूत्र। क्या बनाओगे रे, संरचना सूत्र। जब आप लोग यहाँ पर संरचना सूत्र बनाते हो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर संरचना सूत्र तो बना रहे हैं, आपने कहा अच्छी बात है, आपकी बात हमने मान भी ली, लेकिन संरचना सूत्र बनाइए, हमने बनाया है, लेकिन कैसे बनाया आप बताइएगा। तो जैसे ही संरचना सूत्र के बारे में यहाँ पर आए, हमने बनाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कितने कार्बन लिखे, 2 कार्बन, कम से कम देखो इसमें भी मेथाइन नहीं बनेगा, क्योंकि मेथाइन के मध्य कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बनों के मध्य एक त्रिबंध होना चाहिए, और एक कार्बन किसी के साथ 3 बंध नहीं बनाता और अन्य अणु के और अन्य परमाणु के साथ, इसलिए 2 कार्बन होंगे। 2 कार्बन है तो कितने बंध लगा दोगे, एक त्रिबंध होगा, कितना बचा, 1 बचा, इधर भी 1 बचा, यहाँ H लगाया, H लगाया, संरचना सूत्र हो गया। इसका संक्षिप्त सूत्र क्या लिखोगे दोस्तों, तो क्या लिखोगे इसका संक्षिप्त सूत्र, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक आरेख। क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक आरेख बनाइएगा। देखिए इसने कहा कि सर में आ गया कार्बन, फिर मैंने कहा कि दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा वाला कहा कि सर में भी आ गया, ये लो, घूमता फिरता आ गए, दोनों आ गए, तो ये लो ये लो। अब इन्होंने दिमाग लगाया, अपन दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा शेयर क्यों बेचे, अपन दोनों खरीद ले आधे आधे। किसने कहा 75 पे करे तो 75 तू ले ले, 75 लेंगे तो तू भी 3 दे, मैं भी 3 देता हूँ। इसने कहा लो मेरे 3, इसने कहा मेरे भी ले 3, ये ले 3 रुपए। अब एक किसको दे, तो इसने कहा एक हाइड्रोजन वाले को दे दे, बेचारे को, बेचारा गरीब है, तो H को एक इसने दे दिया गरीब को। इसने कहा कि मेरे वाला हाइड्रोजन भी यार गरीब ही है, थोड़ा बहुत उसको बेच दे देता हूँ, तो कहा कि दे देते हैं, तो ये H और इस गरीब को भी एक दे दिया। जैसे ये एक दिया तो ये हमारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक आरेख बन गया, यहाँ पर एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक आरेख बन गया है। अगला कौन आता है दोस्तों, तो अगले का नाम क्या है यहाँ पर, प्रोपाइन। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, एक उदाहरण लिख लेंगे ताकि अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ समझना है।
सॉरी दोस्तों, दूसरा उदाहरण है प्रोपाइन। क्या नाम है? प्रोपाइन। देखिए प्रोपाइन तोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोप प्लस आइन। क्या बनेगा? प्रोप प्लस आइन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? यहाँ पर इसका अणु सूत्र बनाते हैं। क्या बनाओगे? इसका अणु सूत्र बनाओगे। और जब इसका अणु सूत्र बनाओगे तो अणु सूत्र में क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अब अणु सूत्र हम बना रहे हैं तो 2 प्रोप कितने कार्बन है? 3 है तो 3 लिख दो। 3 लिखो कितना हो जाएगा? C3। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, C3H4 यहाँ पर होगा। ठीक है, होगा तो होगा। अब इसका हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? इसका हम बनाते हैं यहाँ पर संरचना सूत्र। बनाइएगा। 3 कार्बन तो 1 2 3 बना दिए। अब फिर वही बात आती है कि सर त्रिबंध कहाँ लगा है? आती है ना बात, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगी आएगी। तो किसी ने कहा कि सर त्रिबंध हम कहाँ लगाए? तो मैंने कहा कि त्रिबंध लगाने की नौबत आ रही है तुम्हें, लगा दो कहीं पर भी। सर ने कहा कि कहाँ लगाओगे? आगे लगा दो। ये तो 3 यहाँ लगा दिए, 1 यहाँ लगा दिया, 1 लगाया। इसके पास कितने बचे? 1 2 3, 1 बच रहा, 1 इधर लगा दिया। इसके बाद 1 2 3 4 खत्म है तो पूरा का पूरा डिग्री खत्म इसकी। तो इसको कितने चाहिए? 3 और। तो लगा दो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इस पे क्यों नहीं लगा? इसने चारों बंद अपने बना लिए। 1 2 3 और 1 4 बंद यहाँ पर बना लिए हैं। चलिए आगे चलिए है इसका संक्षिप्त सूत्र। कौन सा रे? संक्षिप्त सूत्र। अब संक्षिप्त सूत्र के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे दोस्तों? CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। देखो ये C अकेला है, इसके पास एक H है, इसके पास 3 H है। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आनी ही चाहिए लाडो, और तो क्या समझ में आनी चाहिए, बाकी तो खुद समझदार है ही सही। अगला चलिए एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, और वो कौन सा लेते हैं लाडलो? वो है तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर? ब्यूटाइन। कौन है? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। चलिए ब्यूटाइन का जैसे नाम आया तो क्या आया? ब्यूट प्लस आइन। क्या आया रे? ब्यूट प्लस आइन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4। तो 4 है तो अणु सूत्रम सूत्रे सूत्राणी अणु सूत्र बनाओ। देखे अणु सूत्र में CnH2n-2। तो 4 कार्बन है तो C4H, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6, C4H6। अब इसका क्या बनाना है? संरचना सूत्र। वो तुम बना दोगे तो बहुत होशियार। संरचना सूत्र कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। इसके साथ त्रिबंध लगा दिया, ये सिंगल सिंगल कर दी। ठीक है, तो एक H यहाँ बचा तो खत्म है पूरा का पूरा। इसके साथ 2 और इसके साथ 3। तो ये लो सर 1H 2H 3H 4H 5H रह गए 6। अब इसका क्या बचता है आप लोगों के पास? यहाँ पर एक ही बात बचती है, वो क्या है दोस्तों? इसका संक्षिप्त सूत्र। हम लिख देते इधर ही, क्या लिखेंगे? संक्षिप्त सूत्र। ये लो संक्षिप्त सूत्र। क्या हो जाएगा संक्षिप्त सूत्र? CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड, इस C के साथ कितने H है? 2, CH2 बॉन्ड CH3, 3 H है तो CH3। ये इसका संक्षिप्त सूत्र हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों के जो कार्बन के नामकरण में एल्केन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण और एल्काइन का नामकरण, तीनों पूरे विधि विधान के साथ क्या होते हैं? यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ बातों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नोट लगाकर एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो क्या है? कार्बन कंकाल का बनना। कार्बन कंकाल का बनना। अब तुम कहोगे सर ये कंकाल वंकाल तो बायोलॉजी में आते, याद नहीं। देखो याद करने वाली बात है, कार्बन कितने प्रकार से जुड़ सकता है, किस प्रकार से श्रृंखलाएं बनाता है, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला जो आता है कार्बन के, वो कार्बन जो है ना, कार्बन की सीधी श्रृंखला हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहला कार्बन का कंकाल कैसा होता है? तो कार्बन की सीधी श्रृंखला के रूप में हमें यहाँ पर
देखने को मिलता है, कार्बन की सीधी श्रृंखला। कैसे? जैसे मान लो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की जो संरचना के रूप में भी हमें यहाँ पर कार्बन देखने को मिलता है। अगर आपको सीधा दिख जाए इसका मतलब कार्बन की कौन सी श्रृंखला यहाँ पर सीधी श्रृंखला है। ठीक है, कार्बन की क्या हो जाएगी? सीधी श्रृंखला। एक कार्बन जो है हमें कार्बन की शाखान्वित श्रृंखला भी देखने को मिलती है, शाखान्वित श्रृंखला। अब कहोगे सर ये कौन सा नमूना आ गया? शाखा क्या होती है? मान लो ये सी, इसके साथ ये सी जुड़ गया, इसके साथ सी जुड़ गया, इसके साथ सी जुड़ गया, इसके साथ सी जुड़ गया, तो एक प्रकार की क्या हो जाती है? शाखानुमा संरचना हो जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? कार्बन की शाखान्वित श्रृंखला के रूप में। कार्बन मतलब शाखा के रूप में श्रृंखला भी बना सकता है, सीधी श्रृंखला भी बना सकता है, और कार्बन भाई साहब रिंग श्रृंखला भी बना सकते हैं। रिंग श्रृंखला भी जो है कार्बन बना सकता है। अब आप लोग कहोगे सर रिंग श्रृंखला कैसे? तो रिंग श्रृंखला जो है, ये रिंग श्रृंखला हमारे पास क्या होती है? तो रिंग की जैसे मान लो ये सी है, ये सी 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 और ये एक प्रकार की कौन सी श्रृंखला हो जाएगी दोस्तों? रिंग श्रृंखला हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको अपन बेंजीन भी बोलते हैं। थोड़ी नॉर्मल भाषा में से बेंजीन नहीं है, पर बेंजीन की जैसी संरचना भी बना लेता है। तो ये क्या होती है? रिंग श्रृंखला। और एक कार्बन के में देखने को मिलती है साइक्लो श्रृंखला। साइक्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप साइक्लो का मतलब देखो, पहली बात तो साइक्लो का मतलब साइकिल ना है, साइक्लो का मतलब मान लो इस प्रकार की संरचना, ये साइक्लो कार्बनिक श्रृंखला है दोस्तों। किसने कहा कि सर ये, हाँ ये भी बन जाएगी, क्योंकि जहां ये कोने है ना, यहाँ पर क्या है दोस्तों? कार्बन विद्यमान है। जहां जहां कोने वहां पर कौन है? कार्बन विद्यमान है। तो ऐसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? यहाँ पर साइक्लो श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ये रहा, ये लो, ये सी बना देता हूं मैं अच्छे से, बन गया? अरे बन ही गया होगा, तो बस समझदार हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे इसको। मैं आशा करता हूं कि जो 2-3 बिंदु मैंने आप लोगों को आज बताए हैं आधे घंटे की क्लास में, आपने अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़ा होगा। इस क्लास को स्किप करके नहीं देखने की बजाय अगर आप ऐसे देखेंगे तो भगवान कसम आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से नोट्स तैयार करोगे। और जो कहते हैं ना कि ये कार्बन और उसके यौगिक वाला पार्ट थोड़ा कटेरे हमारे समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों को एक एक बिंदु यहाँ पर याद करवा के छोड़ूंगा। बस आप लोग साथ बना के रखिएगा, साथ देते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।